नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था होल्डिंग कंपनी के बारे में, सब्सिडियरी कंपनी के बारे में एंड एसोसिएट कंपनी के बारे में। उसमें हमने बताया था आपको कि ओपीसीबी क्या होता है, इसके बारे में बात किए थे हमने। तो उसमें बताया था हमने कि होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट के बारे में। ठीक है, आज समझने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना टाइप की कंपनी होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और बेल आइकन बटन दबाना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा आता रहे कि ये वीडियो आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप जरूर दबा देना और बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि हर वीडियो मिलता रहे आपको। दोस्तों बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कितना टाइप की होती है। तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी दो टाइप की होती है। एक कंपनी होती है रजिस्टर कंपनी, दूसरी कंपनी होती है स्टेटरी कंपनी, या फिर बोले स्टेटरी कंपनी या फिर बोले रजिस्टर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की कंपनी होते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा स्टेटरी, दूसरा दिख रहा है आपको रजिस्टर कंपनी। सबसे पहले समझ लेते हैं दोनों को आसान लैंग्वेज में। ठीक है, कि रजिस्टर कंपनी क्या होता है, स्टेटरी कंपनी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रजिस्टर कंपनी और नीचे वाले कंपनी को। ठीक है, रजिस्टर कंपनी क्या होता है। रजिस्टर कंपनी वो कंपनी होता है जो कि रजिस्टर होता है कंपनी जेट के अंदर। ठीक है, रजिस्टर कंपनी वो कंपनी होता है जो कि रजिस्टर होता है कहाँ, कंपनी जेट के अंदर। अब कंपनी जेट क्या हो सकता है, 1956 भी हो सकता है, 2030 भी हो सकता है। ठीक है, और जितने कंपनी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं उन सभी कंपनी पे जो प्रोविजन अप्लाई होगा वो कंपनी जेट 2013 का अप्लाई होगा। ठीक है, अगर 1956 का भी कोई कंपनी है तो उस पर भी अगर अब अभी के समय में जो प्रोविजन अप्लाई होगा 2013 का ही अप्लाई होगा प्रोविजन। ठीक है, वही बात करते हैं स्टेटरी कंपनी और कॉर्पोरेशन की। तो ये वो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका कंपनी जेट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस यहाँ पर आपका कंपनी जेट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसका अपना स्पेशल एक्ट है। जैसे कि बैंकिंग एक्ट, इसका अपना स्पेशल एक्ट है। ठीक है, जैसे कि एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी अपना एक्ट है आईआरडीए। ठीक है, इसका भी अपना एक्ट है आईआरडीए, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जितने सारे स्टेटरी कंपनी होते हैं वो स्पेशल एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, वही बात करें रजिस्टर कंपनी का, तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है वो कहीं ना कहीं आपका कंपनी जेट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, और जो प्रोविजन अप्लाई होता है वो कंपनी जेट 2013 का अप्लाई होता है। वही स्टेटरी कंपनी में जो प्रोविजन अप्लाई होता है उस कंपनी पे वो खुद का अपना स्पेशल एक्ट में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वही अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ प्रोविजन सही ढंग से पता नहीं चल रहा है स्पेशल एक्ट में तो उसका रेफरेंस कंपनी जेट से लिया जा सकता है। ठीक है, और कंपनी जेट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है स्पेशल एक्ट पे, स्पेशल कंपनी पे, क्योंकि वहां पर उसका पहला जो प्रोविजन स्पेशल एक्ट के अंदर दिया हुआ है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर यहाँ का रेफरेंस लिया जा सकता है जो कि कंपनी जेट होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा, स्टेटरी कंपनी, रजिस्टर कंपनी। इसको आप अगर समझेंगे या पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल में नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और जो स्टेटरी कंपनी है इसका जो ऑडिट होता है वो सीएजी करता है। आपको पता होगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। लेकिन जो रजिस्टर कंपनी है इसका ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसका लॉजिक जो है और कंसेप्ट जो है बता दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के। तो एक बार ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी तीन प्रकार की होती है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी तीन प्रकार की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इन तीनों कंपनी को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान लगाकर आप लोग देखिएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 of the company act 2013, company limited by shares means the company having the liability of its member by the memorandum to the amount unpaid on the shares respectively held by them। इसका मतलब क्या हुआ आपको शायद समझ में ना आया हो, अभी हम बताते हैं आसान लैंग्वेज में। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि 100 रुपया का शेयर इशू कर रही है किसी मेंबर को। ठीक है, और वो मेंबर 100 रुपया के शेयर पर 80 रुपये पेड कर चुका है और 20 रुपया कॉल में है। ठीक है, यानी फाइनल कॉल में है लेकिन वो अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, कॉल में है, मतलब जो मांगा जाएगा तब देगा। ठीक है, तो जो उसका मेंबर का लायबिलिटी बनता है ना वो 20 रुपया और बनता है, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं हो सकता है। मतलब सिंपल सा शब्द में कहना है इसको कि जितना शेयर का प्राइस है उतना तक ही मेंबर का लायबिलिटी है। उसके अलावा कोई लॉस जाता है कंपनी में तो शेयर होल्डर उसके लिए लायबल नहीं होगा। क्या होगा, लायबल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए 80 रुपया
अगर पेड कर दिया है और 20 रुपया पेड करना बचा है तो 20 रुपया तक ही और लायबल होगा, उसके अलावा कोई लायबिलिटी मेंबर पे नहीं रहेगा, शेयर होल्डर पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो अंदर बेसिस लायबिलिटी ये बोल रहा है, मतलब लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स, इसका मतलब होगा लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स, मतलब कि जो शेयर्स पे पैसा पेड नहीं हुआ है वहां तक ही उस मेंबर का लायबिलिटी रहता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कंपनी लिमिटेड पे गारंटी क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि शेयर होल्डर गारंटी देते हैं, क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कंपनी को, और उस गारंटी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख लिया जाता है। ठीक है, कि आपने गारंटी दिया है, आप इतना रुपए का गारंटी देकर रखे हैं कि जब भी कंपनी वाउंड अप होगा उस समय आपको इतना रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो ये लिमिटेड बाई गारंटी हो गया। जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होता है उसमें शेयर होल्डर क्या करता है, गारंटी देते हैं, और वो गारंटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ठीक है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, company limited by granting means the company having the liability of its member limited by memorandum to such an amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। वाउंड अप के इवेंट में, वाउंड अप के केस में क्या करेगा, जो शेयर होल्डर ने गारंटी देकर रखा है और उस गारंटी को राइट डाउन किया गया है किसमें, मेमोरेंडम में, और उतना तक अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप के समय शेयर होल्डर को, यानी जो गारंटी दिया है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को। फिर बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, unlimited company means the company not having any limit on the liability of its member। In the type of company, unlimited company means the company not having any limit on the liability of its member and their liability is unlimited। Unlimited company may or may not have share capital, the relevant point। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अनलिमिटेड कंपनी जैसे कि पार्टनरशिप होता है ना, सेम। ठीक है, वही यहाँ पर भी है। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, हर जगह अनलिमिटेड है आपका, हर लॉस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हर लॉस में आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी यही बोलता है, लेकिन ये फेमस नहीं है इंडिया में। सबसे बड़ी बात यही है कि इंडिया में फेमस नहीं है, ये आपको मतलब ना के बराबर कंपनी ऐसे दिखेगी जो अनलिमिटेड बाई कंपनी होगी। जो सबसे इसमें फेमस है वो है लिमिटेड बाई शेयर्स। कौन सा, लिमिटेड बाई शेयर्स। तो आपको ज्यादा समझना अच्छा से कौन सा है, लिमिटेड बाई शेयर्स को। लिमिटेड बाई गारंटी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी ना के बराबर है। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में फेमस है वो लिमिटेड बाई शेयर्स है और थोड़ा बहुत लिमिटेड बाई गारंटी, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी तो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार रेलिवेंट पॉइंट पढ़ लीजिएगा, फिर हम भी पढ़ के बता देते हैं। जो लिमिटेड बाई शेयर्स होता है वो क्या होता है, इसका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, कितना तक, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स। ठीक है, और आपको गारंटी बता ही दिए कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर गारंटी देते हैं उतना ही अमाउंट उनको देना होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी में पूरा ही अनलिमिटेड इनका लायबिलिटी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है कंपनी में, कुछ भी लॉस है, इन सबको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और आपको अगर अच्छे से पढ़िएगा ना आप, तो फिर आपका इंटरप्रिटेशन स्किल भी डेवलप होगा। आप जितने अच्छे से बारीक से पढ़िएगा इसको, उतना अच्छा आपका इंटरप्रिटेशन स्किल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर और 3 कंपनी हमारे सामने है। कौन कंपनी, 3 कंपनी और हमारे सामने है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, इन तीनों कंपनी को एक बार समझ लेते हैं हम। फॉरेन कंपनी क्या होता है, और निधि कंपनी क्या होता है, और प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 clause 42 of the Indian Companies Act 2013, a foreign company is any company or body corporate। Foreign company is any company or body corporate incorporated outside India। कहाँ incorporate हुआ है, outside India, which has place of business in India, but उसका place of business in India में है, whether by itself or through an agent। चाहे वो खुद के द्वारा उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो या फिर उसके एजेंट के द्वारा हो, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, चाहे वो फिजिकली हो रहा हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपना काम चल रहा हो। ठीक है, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या फिर कंडक्ट हो रहा है कोई बिजनेस एक्टिविटी किसी और तरीके से। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द फ्लोइंग पॉइंट इमर्ज। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है। सच एंटिटी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, such place of business has physical presence or electronic mode, such place is obtained by the itself or agent, such entity carries out business operation in India। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी आपको समझ आ रहा होगा। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होता नहीं तो फिर हम फॉरेन कंपनी बोलते ही नहीं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में, यानी जो बिजनेस कर रहा है वो इंडिया में कर रहा है। ठीक है, बाहर भी कर रहा है बट इंडिया में भी कर रहा है, यानी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में है। ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा है, तभी तो फॉरेन बोल रहे हैं हम। ठीक है,
तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है जो इंडिया में है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस उसका चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा हो या फिर फिजिकली चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऑनलाइन ही सामान बैठे बैठे विदेशों से अमेरिका में कोई बैठ के इंडिया में सामान बेच रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हम लोग इंडिया में मानेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिर फिजिकली हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर बाइफरकेट करके दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉरेन कंपनी समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं निधि कंपनी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन कंपनी में भी एक अमेंडमेंट आया है, ठीक है, फॉरेन कंपनी में भी एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन अमेंडमेंट आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट टर्म में जब वीडियो हम बनाएंगे इसके लेकर, या फिर अगला जो आपका एग्जाम होगा 6 महीने के बाद, उसमें अगर आपका एग्जाम होता है तो फिर वो अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट अभी नहीं बता रहे हैं आपको हम। फिर बात करते हैं निधि कंपनी के बारे में। निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है? निधि कंपनी इज अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। निधि एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। एज पर सेक्शन 406 सब सेक्शन 1, निधि कंपनी मींस द कंपनी व्हिच हैज इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है एज अ निधि कंपनी, with the object of cultivating the habit of thrift and saving among its member, receiving deposit from and lending to its member only for their mutual benefit, and which companies which comply with such rule as may be as are prescribed by the central government for regulation of the such class of company। हमको पता होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा निधि कंपनी में, अभी बताते हैं हम, ठीक है। निधि कंपनी क्या होता है, आप एक एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, एक ग्रुप हम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, और उन 10 लोगों को लेके हम एक कंपनी शुरू करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी शुरू करते हैं, और मेरा कंपनी का नाम रहता है धूम धड़ाका निधि लिमिटेड। धूम धड़ाका निधि लिमिटेड, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम क्या रहेगा? धूम धड़ाका निधि लिमिटेड। और वो 10 जो लोग हैं ना मेरी कंपनी में, तो 10 नहीं, मान लीजिए हम 200 लोगों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि निधि में मिनिमम नंबर होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 200 लोगों को लिए और 200 लोगों के साथ एक अपना कंपनी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है निधि लिमिटेड। क्या नाम है? धूम धड़ाका निधि लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी को हम लोग शुरू किए हैं, कंपनी मेरा इनकॉर्पोरेट हो गया जिसका नाम है धूम धड़ाका निधि लिमिटेड, ठीक है। और जितने भी 200 लोग हैं हमारे साथ, वो क्या कर रहे हैं? जो भी पैसा सेविंग कर रहे हैं उस सेविंग को लेकर यहाँ पर इस कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं। 200 लोग हैं, वो 200 लोग भी क्या कर रहे हैं? कुछ अमाउंट जो अपना सेविंग का रखे हैं उसको लेकर कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? निधि कंपनी में, जो कि हमारे धूम धड़ाका निधि लिमिटेड है, इसमें क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 लोगों से डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, इतना सारा डिपॉजिट इकट्ठा हो रहा है, तो इन डिपॉजिट से क्या हो सकता है कि लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। किसको लोन? दूसरे को नहीं, आउटसाइडर को नहीं, ये जो 200 लोग है ना, इन्हीं में से अगर किसी को लोन की आवश्यकता होती है तो उनको लोन दिया जा सकता है। जैसे कि चीट फंड बिजनेस आपने सुना होगा, उसी तरह का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे, लेकिन ऑलमोस्ट उसी की तरह कंसेप्ट, ठीक है। निधि कंपनी ऑलवेज एक पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम मेंबर है 200 हैं, और 200 मेंबर पब्लिक कंपनी को बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 200 मेंबर छोटा मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पर पब्लिक कंपनी ही कहलाती है निधि मेंबर। निधि कभी प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जैसे आपको बताया हमने कि यहाँ पर हमने धूम धड़ाका लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया है, और इसमें हमने सबसे डिपॉजिट लिया है 200 लोगों से, और एक बड़ा अमाउंट जब हो जा रहा है मेरे पास, ठीक है, एक बंच ऑफ अमाउंट बन जा रहा है मेरे पास, तो इसी में से हम कुछ लोगों को जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है उसको लोन दे रहे हैं, और वहां से इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट कलेक्ट करके फिर वही इंटरेस्ट सब में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, फिर लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है, लोगों का लोन भी मिल रहा है, और लोग अपना सेविंग जो है उससे प्रॉफिट भी कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे इंसान अपना पैसे को वहां पर डिपॉजिट करके कुछ इंटरेस्ट भी कमा लेगा, और उससे और क्या होगा कि आपका जो कंपनी है वो भी ग्रो करेगा, और जो मेंबर है वो भी ग्रो करेंगे, और मेंबर को जो लोन का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो निधि कंपनी का कंसेप्ट कुछ इसी प्रकार है, आपको समझ में आ गया होगा। निधि कंपनी को एक बार हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं। निधि कंपनी इज स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 406 सबसेक्शन 1। निधि कंपनी मींस द कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी, वो इनकॉर्पोरेट होता है एज अ निधि कंपनी, विद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर। वो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? कल्टीवेट करना, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, अपने मेंबर के बीच में सेविंग लाना उसका है ऑब्जेक्ट होता है। एंड रिसीविंग डिपॉजिट, उसका काम क्या होता है? रिसीव डिपॉजिट। फ्रॉम एंड लेंडिंग टू, मतलब जिससे वो डिपॉजिट लेता है लेंडिंग भी उसी को करता है। फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम एंड लेंडिंग टू, जिससे वो डिपॉजिट लेगा उसी को क्या करेगा? लेंडिंग भी करेगा। लेंडिंग करेगा मतलब प्रदान करेगा लोन, प्रोवाइड करेगा लोन, ठीक है, टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड व्हिच कंप्लाइज विद द सच रूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सच क्लास ऑफ कंपनी, ठीक है।
तो आई होप आपको निधि कंपनी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है? द कंपनी जेट डिफाइन प्रोड्यूसर कंपनी एज एनी पर्सन इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद द relatable to the any primary produce. A producer company is those a body corporate having an object that is one or all of the following: production, harvesting, procurement, grading, pooling, handling, marketing, selling, export of primary produce of the member of or import of the goods or service for their benefit. सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है प्रोड्यूसर कंपनी में? ये प्रोड्यूसर कंपनी पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोड्यूसर कंपनी 2013 में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? 2013 के कंपनी जेट में कहीं प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में डिस्कस ही नहीं है। इसका डिस्कशन हुआ था 1956 वाले में। कंपनी जेट 1956 में इसका डिस्कशन हुआ था प्रोड्यूसर कंपनी का, जो कि वहीं पर इसके बारे में बताया गया था। और कंपनी जेट 2013 में इसका कहीं भी डिस्कशन नहीं है प्रोड्यूसर कंपनी का। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंपनी आप सिंपल समझ के रखिए, वो कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है? प्रोडक्शन करना, हार्वेस्टिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना, ग्रेडिंग करना, पूलिंग करना, हैंडलिंग करना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल इसको पढ़ के रखिएगा, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको इसको बता देना है। ठीक है, कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बाहर इसका क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फॉरेन कंपनी पे और निधि कंपनी पे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंपनी है, लेकिन हाँ, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, इसको भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, बट डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, तो दोस्तों फॉरेन कंपनी आपको बता दिया है, उसमें अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और निधि कंपनी में बता दिया आपको कि निधि कंपनी क्या होती है, इसके बारे में बहुत कुछ और सारा है, लेकिन आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं। यहाँ पर हमने इतने सारे कंपनी का टाइप पढ़ लिया है, आगे हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो मेरा मिस ना हो सके आपसे, और आप हर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का एक इच्छा आता है। ठीक है, दिल से वीडियो निकलता है, ठीक है ना, दिल से वीडियो निकलता है। ठीक है, तो मतलब कुछ अच्छा ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।